अब हाँ, जैसे आपकी फॉर आपकी एग्जाम्पल जैसे जीओडी गॉड होता है। गॉड माने क्या बताते हैं टीचर्स? भगवान। जी। लेकिन जीओडी गॉड का भी फुल फॉर्म है। आप कितने साल तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे कंटिन्यू? भाई मैं पीएचडी करके 3 साल वहां रहने के बाद सन 1974 के बाद से लेकर और आज 2026 चल रही है। जी। ऐसा था, 4 प्रोफेसर थे, जी। 2 इंग्लिश के, 2 मैथ के। जी। तो एक नाव में बैठ गए वो। तो अभी लेकिन भी आपको उतना ही अच्छा पढ़ाना लगता है जब आप आज से 50 साल पहले पढ़ाते थे? हाँ, क्योंकि एक रीजन है। पढ़ाई एक वो चीज है, शिक्षा एक बहुत प्रणाली है। गिव मी योर इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर संतोष, आई डिड पीएचडी in 1971 from Agra University. I was ex-instructor of NDA. At present time I am nothing. पर मैंने एमए इंग्लिश और पीएचडी किया है। और मैं एनडीए में 3 साल टीचर भी रहा हूँ, लेकिन रहा सिविल साइड से हूँ। इसके अलावा मुझे यूपीएससी का पूरा ज्ञान है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की 30 ट्रेड होती हैं और 30 में इन बच्चों को मैं पढ़ा के भेजता हूँ। अभी भी अगर कोई मुझसे संपर्क साधे तो मैं उन बच्चों को अभी भी स्टडी करा सकता हूँ। और किसी भी सब्जेक्ट पर अगर कोई कंफ्यूज है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो। अगर कोई कॉमर्स का भी चाहे तो अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, इनकम टैक्स में, अकाउंटेंट लॉ में, कमर्शियल लॉ में, बीओ में, ऑल सब्जेक्ट पर कमांड है। इंडिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पे मैंने कमांड नहीं संभाली है। लेकिन मैं हूँ इंग्लिश से ही पीएचडी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े, शिक्षित बने और यूपीएससी की जो 30 ट्रेड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से अंडरटेकिंग 2 साल एसडीएम रहेगा। उसके बाद सीडीओ बनेगा, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। एमएनए बनेगा, मुख्य नगर अधिकारी प्रशासक बनेगा। उसके बाद डीएम बनेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कमिश्नर बनेगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, चीफ सेक्रेटरी बनेगा विधानसभा में। उसके बाद मिनिस्टरों का लीगल एडवाइजर बनेगा, सही सलाहकार। कुछ असेंबली में रखे जाते हैं, कुछ पार्लियामेंट दिल्ली भेज दिए जाते हैं। ऐसे ही आईपीएस भी 2 होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन पोस्टल सर्विसेज। अब दोनों ही एएसपी होते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस और एडिशनल सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस। एसपी होते हैं सुपरिटेंडेंट पुलिस और एसपी होते हैं सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस। एसएसपी होते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस और सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस। उसके बाद ये डीआईजी होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। वो डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस। और ये आगे चल के आईजी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल। वो पीएमजी होते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल। उसके बाद ये भी डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस। ये सर्विस यहाँ पे खत्म हो जाती है। एक सर्विस आ जाती है CARS, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रेलवे सर्विसेज। अब ये रेलवे के अफसर होते हैं, जैसे DCS, डिविजनल कमर्शियल सुपरिटेंडेंट, DME, डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, DPO, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, DSO, डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर, DSTE, डिविजनल सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। हेडक्वार्टर में सबके नाम पे चीफ लग जाएगा, उसका होता है GM, जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे। जी। तो मुझे पूरी जानकारी है हर विभाग से संबंधित। जी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर किसी तरह का बच्चा योग्य बनना चाहता है, हमारी कोई फीस नहीं है, ना हम किसी से कोई डिमांड चाहते हैं कि हमें कोई कुछ दे। हम ये चाहते हैं, जो हम बूढ़े हैं, 79 साल में चल रहे हैं, जी। तो 1-2 साल का जीवन है, कुछ बच्चों को और बांट जाएं अपनी तरफ से। अपनी तरफ से थोड़ा सा ज्ञान और दे दें आज के युवाओं को। हाँ, और भी बहुत सी ट्रेडें हैं जिसके बारे में बताने में कम से कम मुझे 6 घंटे लग जाएंगे। हाँ, अब जैसे फॉर आपकी एग्जाम्पल जैसे जीओडी गॉड होता है। गॉड माने क्या बताते हैं टीचर्स? भगवान। जी। लेकिन जीओडी गॉड का भी फुल फॉर्म है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सेम वही चीज है गॉड। ओम, आ उ अम्मा, अकार्म, उकार्म, मकार्म, सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला। जी ऐसे ही इंग्लिश में जीओडी गॉड है। जनरेटर, उत्पत्ति करने वाला, ऑपरेटर, चलाने वाला, और डिस्ट्रॉयर, नष्ट करने वाला, खत्म करने वाला। इसीलिए इंग्लिश में इसको गॉड कहा गया है। ऐसे ही वाइफ का फुल फॉर्म है WIFE, वाइफ। वाइफ W फॉर होता है वंडरफुल, पत्नी जो है वो आश्चर्यजनक है। I फॉर इंटरेस्टेड, भाई इंटरेस्टेड भी है क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं, खाना बना के दे रही है। F फॉर फेथफुल, वफादार भी होती है। और END, एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत भी कर देती है चाहे तो। अच्छा, ऐसे ही लव का डेफिनेशन है LOVE, लव। लाइफ इज सॉरो, जीवन एक दुख है। O फॉर ओशियन ऑफ टीयर्स, कैसा दुख है? जैसे सागर भरे आंसू, आंसुओं का समुद्र। वैली फॉर डेथ, और ज्यादा लव किया तो मौत की घाटी। END, एंड ऑफ लाइफ, जीवन का हो गया लव। ठीक है ना? तो हर चीज का कोई ना कोई फुल फॉर्म है। तो आप फुल फॉर्म के लिए मैं एक किताब बताता हूं, अगर कहीं परचेज कर सकें जी बताइए। तो रोम केस ऑफ जापान एक किताब का नाम है। जी रोम केस ऑफ जापान। जी इस किताब में सारे फुल फॉर्म दिए हुए, इनके जो लेखक हैं विलियम शेक्सपियर हैं। बहुत ही बड़ी लेखक है ये तो। हाँ, बस तो यही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो भी आज के युवा हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से अपने आप को ढालना चाहिए, उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए जिससे कि उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाए? भाई उनको साइंस और मैथ का ज्यादा ध्यान रखना है। जी इंटर पास लिए जाते हैं एनडीए के अंदर, और इंटर अगर फर्स्ट डिवीजन है और वहाँ का टेस्ट फाइट कर लेता है एनडीए का, तो एनडीए में सिलेक्शन उसका हो जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो वो बच्चा फिर लेफ्टिनेंट बनेगा। पहले जब हम टीचर थे तब सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट हुआ करती थी, अब सेकंड लेफ्टिनेंट खत्म कर दिए हैं सरकार ने। अब लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तक होते हैं। और एयरफोर्स में जाते हैं तो पायलट अफसर, फ्लाइंग अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्काउटिंग डिप्पिंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडो, वाइस मार्शल, एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल तक होते हैं। तो जैसा जो कोई पढ़ना चाहे, पर फर्स्ट क्लास होना चाहिए हाई स्कूल और इंटर, तब एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर एनडीए में न नंबर आवे तो फिर बीएससी करके सीडीएस करे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये देहरादून से होती है ट्रेनिंग। जी हाँ, तो और इसके साथ ही अब मैं यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, हाँ उनको तो हाँ, ग्रेजुएट, कम से कम उनको ग्रेजुएशन। कैसे सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए, और उनको अपनी किस तरीके से पढ़ाई मेंटेन करनी चाहिए? भाई पढ़ाई ये है कि अपने से सीनियर से दोस्ती करो, जी बराबर वाले से मत करो, जी पहली चीज। और अपने से जूनियर से करो, लेकिन बराबर वाले से करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और सीनियर से करोगे तो कुछ मिल जाएगा, और जूनियर से करोगे तो कुछ तुम उसको दे दोगे। जी बस, समझ गए? समझ गए। और आपने इंग्लिश से पीएचडी की है, तो इंग्लिश आप से? हाँ उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? भाई इंग्लिश से पीएचडी हूं मैं, मुझसे कोई डिस्कस कर ले हेमलेट पे, एंटोनी क्लीपेट्रा पर, मैकबेथ पर, टेम्पेस्ट पर, ट्वेल्थ नाइट पर, मर्चेंट ऑफ वेनिस पर, जूलियट पर, जूलियस सीजर पर, या प्रेडस लॉस्ट पेपर रिगेंट पर, ऑनेस्ट बैलेंस पर, कीट्स पर, शैली पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के सेक्रीफाइस पर। और ग्रामर में आ जाए मुझसे, एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, पॉजिंग में, एनालिसिस में, कंडीशनल में, प्रीपोजिशन में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, कंपाउंड में, कहीं से भी आ जाए। ऑल सब्जेक्ट पर कमांड है मुझे। ये मेरे पास गुरु लोगों का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे पढ़ाया। जी हाँ, मैं गुरु को ज्यादा महत्व देता हूँ। आपकी इतना मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ जितना गुरु को मानता हूँ। आपके गुरु कौन थे, क्या नाम था उनका? जिन्होंने मुझे पीएचडी कराया था वो RP तिवारी थे, यहाँ RVS कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। जी RP तिवारी, उन्होंने मुझे अपने अंडर में पीएचडी कराया था, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। डॉक्टर RP तिवारी पीएचडी के बाद भी डीलिट्स थे उस जमाने के, जी और कोई आगरा में डीलिट्स आई नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट आज के समय में
इंग्लिश से पीएचडी करना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? उसको अपनी ये जर्नी बता करके, आपकी जर्नी कैसी रही है, आपने कैसे पीएचडी की थी, आप अपनी जर्नी को बता करके उनको गाइड कीजिए आज के युवाओं को। नहीं, ऐसा है, अगर आज का जो स्टूडेंट पीएचडी करेगा वो इंडिया लेवल का एक टेस्ट होता है नेट, जी उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा उसको। जी और जब हमने पीएचडी की थी तब नेट नहीं था, तब यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जी तो हर यूनिवर्सिटी का यूजीसी अलग अलग हुआ करता था। अब इंडिया लेवल का टेस्ट कर दिया है तो डायरेक्ट पीएचडी बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन 1 साल का एमफिल करके पीएचडी अवार्ड हो जाएगी। जी एमए एमएससी करके 1 साल का एमफिल कर ले। एमफिल होता है मास्टर ऑफ फिलोसफी। अगर एमफिल की डिग्री मिल गई उसको तो फिर 2 साल बाद पीएचडी अपने आप ही मिल जाएगी उसको यूजीसी से, जी है ना। और डायरेक्ट पीएचडी करेगा तो 5 साल भी लग जाए, 6 साल भी लग जाए और नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नेट जो है वो इंडिया लेवल का टेस्ट है। अब नहीं, हर आदमी की बस की बात नहीं है अब पीएचडी करना। वो टाइम अलग था, वो टाइम अलग था, अब अलग है। और हमसे गाइडेंस लेना चाहे कोई तो हम उसको जो गाइड करेंगे अपने हिसाब से, तो शायद है कि वो उनमें से 100 में से कम ज़्यादा नहीं तो 25 बच्चे तो निकल ही जाए। जी। ऐसा है, देश के भीतर बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आपके पास में नहीं आ सकते, काफी दूर रहते हैं, तो उनके लिए आपको वो क्या सलाह अपना देनी चाहिए जिससे कि जिस जिस किसी फील्ड में जाना चाहते हैं वो एजुकेशन के उसमें वो सक्सेस हो सके। वो अपना नंबर डाल दें किसी भी मोबाइल के उस पर, जैसे अभी मेरा वीडियो पड़ी थी, जी ऐसे ही अपना नंबर दें और एड्रेस दें। मैं खुद जो है किसी के माध्यम से वहाँ पहुँच जाऊँगा। जी जी मुझे मेरे सेवक बहुत हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे लालच नहीं है पैसे का, न मैं पैसे का भूखा हूँ। जी पैसा न मुझे, मैंने पैसे को महत्व दिया है। मैं सिर्फ एक इंसानियत को महत्व देता हूँ, और ना ही मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये है कौन। मैं जी। इसको मानता हूँ कि इसमें इंसानियत कितनी है, मानवता क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। बस। सच कह रही हो आप, है, सच कह रही हो आप। बस ये चीज़ है। आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से रही है, आपने कहाँ से पढ़ाई की और कैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ी। ऐसा है, मैं देहरादून में दून स्कूल से तो इंटर किया था मैंने उस जमाने में। जी उसके बाद बीए एमए और पीएचडी मैंने आगरा से की, जिसमें आगरा कॉलेज आगरा से बीए किया, एमए किया, और यहीं से मैंने पीएचडी की। जी और उसके बाद पीएचडी करके सन 1971 में जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, 3 दिसंबर से लड़ाई शुरू हुई थी और 17 दिसंबर को खत्म हो गई थी। जी तो सन 1972 में मेरा नंबर जो है एनडीए में सिविल साइड में आ गया था। तो मैं उस टेस्ट को फाइट कर गया, तो मुझे सिविलियन टीचर वहां बना दिया गया। जी। तो मैं टीचर रहा, 2-3 साल रहा, ये समझिए। अच्छा, 3 साल आपने टीचिंग की है। हाँ, उसके बाद मेरी टाइफाइड में मोतीजले में आँख खराब हो गई। आँख अच्छा खराब हो गई तो मुझे वहां से बोर्ड आउट कर दिया। जी अगर मैं 15 साल की सर्विस करके आता तो मुझे कम से कम 75,000 रुपये पेंशन ले रहा होता। जी लेकिन वो पेंशन का प्रोसीजर उस समय इतनी उम्र पे था नहीं, मतलब इतनी नौकरी में 3 साल की में, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। फिर जी मैंने सिविल में ट्यूशन किए, जज कंपाउंड में मैंने ट्यूशन किए, सिविल कोर्ट में, और आपके उधर जो है मिलिट्री छावनी में, उधर जो है ना केवी लाइन बंदूकटरा, उधर जी मैंने पढ़ाया उस जमाने में। और उधर पुलिस लाइन में मैंने पढ़ाया बच्चों को, कलेक्ट्री कंपाउंड में मैंने पढ़ाया बच्चों को। मैं बच्चों को अभी भी पढ़ाता हूँ, जहाँ जैसा बच्चा कोई मिलता है वो मुझसे मदद मांगता है पढ़ाई की तो मैं फ्री सेवा करता हूँ, उससे लालच से नहीं करता हूँ कि तू मुझे कुछ देगा, मुझे जी चाहिए कुछ नहीं। क्योंकि मैं 24 घंटे में एक रोटी खाया करता हूँ, मैं एक रोटी के पीछे किसी से पैसे इकट्ठे करके करूंगा ही क्या। जी। जो मुझसे पढ़ता है वही एक रोटी खिला देगा, बात खत्म हो गई, फिर पैसे का होगा क्या। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात करूंगा है। ही क्या पैसे का? आजकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं डिसिप्लिन खराब होता है, हाँ, तो उनको किस तरीके से अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू आगे बढ़ा सकें। भाई यही है कि फ्रेंडशिप ज्यादा न करें। फ्रेंडशिप का मतलब है एक अपने आप में मतलब मिट जाना। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना है। ध्यान रखना, जीवन में कभी किसी से लड़ाई नहीं होगी और न बिल्कुल सही कभी बात है कोई, आपकी। बस दोस्ती तो पक्की,
पर खर्चा अपना अपना, बस। आगरा में आपको रहते हुए कितने साल हो गए? अरे मुझे आगरा में, आगरा से पीएचडी की है, जी। तो आगरा में तो मैं बहुत समय से रहा हूँ, एक एक जगह को जानता हूँ यहाँ की को है। आप जब देहरादून में गए थे, हाँ। किस साल गए थे आप जब आप मैं, पढ़ाते थे? अरे देहरादून में नहीं गए थे, देहरादून में दून स्कूल में तो हम पढ़ने गए थे। अच्छा अच्छा। तो 1962 में मेरे फादर ने वहीं से ही कराया था मुझे, जी। वहीं पढ़ने गए थे हम। आप कितने साल तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे कंटिन्यू? भाई मैं पीएचडी करके 3 साल वहां रहने के बाद, सन 1974 के बाद से लेकर और आज 2026 चल रही है, जी। अभी भी मैं बच्चों को स्टडी कराता रहता हूँ। अब आप लगा लो 2026 तक कैसे साल हो गई मुझे बच्चों को गाइड करते हुए। और बाहर के बच्चे आते हैं, वो आगरा में रूम ले लेके रुकते हैं, तो यहाँ पे वो मुझे अपने कमरे पे ले जाते हैं, 1 घंटे किताब खोल के बैठते हैं, मैं उन्हें समझा देता हूँ, बात खत्म हो गई। जी, करीब 55 साल के आसपास आराम से हो गई आपको। हैं? 55-60 साल हो गई करीब। आराम से। और मैं पढ़ाई बगैर मानूंगा नहीं, मेरा ये सिद्धांत है कि जो मैं पढ़ाऊं वो बच्चों को आगे बढ़ाऊं, कैसे भी करके ये समाज जो है आगे बढ़े और अपने अधिकारों को जीते, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनका पूरे तरीके से लाभ उठाए, बस। आपकी पढ़ाने में रुचि बहुत ज्यादा रही है। अभी भी है, अच्छा, चाहे अभी भी बेशक है। हम बुढ़े हैं, अभी लेकिन भी आपको उतना ही अच्छा पढ़ाना लगता है जब आप आज से 50 साल पहले पढ़ाते थे? हाँ, क्योंकि एक रीजन है, पढ़ाई एक वो चीज है, शिक्षा एक बहुत प्रणाली है कि ये ऐसा धन है जितना इसको बांटोगे ये बढ़ेगा और पैसा बांटोगे तो घटेगा, ध्यान जी। रखो, बस। आज के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारा देश उन्नति करे? भाई अपने एमालों से वंचित रहो और गंदी सोसाइटियों में मत बैठो, अच्छे लोगों की सोबत उठाओ और अपने से सीनियर की इज्जत करो तो उससे कुछ मिलेगा। देखिए एक आज आप एक वायरिंग डाल देना, मेरा थोड़ा सा वायरल है, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी। ऐसा था, 4 प्रोफेसर थे, जी। 2 इंग्लिश के, 2 मैथ के। जी। तो एक नाव में बैठ गए वो, तो नाव वाले से बोले, क्यों भाई नाव मास्टर तुम कुछ पढ़े लिखे हो? उन्होंने कहा भाई हमने तो कभी हमेशा नाव चलाई है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। जी। तो इंग्लिश वाले बोले तुम्हारी हाफ लाइफ खराब है क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मैथमेटिक्स वाले बोले तुम्हारी 1/4 लाइफ खराब है, 1/4 जीवन बेकार है क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। जब बीचा बीच में नाव पहुंचती है तो वो पूछता है कि आप चारों पे नाव चलाना आता है कि नहीं, कि तैरना आता है कि नहीं, कि देखिए ना 1/4 खराब है ना हाफ खराब है, पूरा जीवन इसी में जा रहा है, बोलो क्या विचार है? मैं तो आगे निकल जाऊंगा तैर के, पर तुमको डुबो दूंगा चारों को। बोले भैया तू हमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो ध्यान रखना, शिक्षा एक वो चीज है, कभी इस पे प्राउड मत करना, कभी घमंड मत करना, और अपने को छोटा बन के अगर किसी से कुछ लेना हो जी। तो आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर ये तमोगुण रहा कि मैं बहुत कुछ हूं, तो आप 0/0 और कुछ नहीं हो। जी, सही सही बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, जी। ये है असलियत।